नमस्कार, कैसे हो बच्चों। तो आज फिर मैं 10th क्लास के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो उसके बारे में आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। वो क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स है। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, ये मैंने बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है नया वर्ड है जो पॉलिनोमियल में जीरोज हुआ करता था, और ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज में उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, वेयर एज a इज इक्वल टू नॉट 0। यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है बच्चा कि बिना कैलकुलेशन किए हुए, ये तो आपको पता है कि इसके दो रूट्स होंगे। डिग्री इसका 2 है, पावर इसका 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो बिना कैलकुलेशन किए हुए मैंने ये भी बता दिया कि इसके जो रूट्स निकालने का मेथड है 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन है, सेकेंड मेथड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड है, और थर्ड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। मैं वो बारी बारी से बता रखा हूं आप लोगों को। तो एक ऐसा चीज बता रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स जिसमें विदाउट कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, कि इसके रूट्स कैसा होगा, क्या होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली ध्यान से समझिए। इसमें देखो एक बच्चा नया चीज आया है डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। इसके डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। ध्यान से समझना, यही b² - 4ac का क्वाड्रेटिक मेथड में यूज होता है। आप लोगों को याद होगा x इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है, मैं कहो तो याद के लिए लिख देता हूं यहाँ पे कौन पे। x इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b और प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है ना। देखिए इसी d का यूज होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स होता है। नेचर ऑफ रूट्स ध्यान से समझिएगा बच्चा, यहीं पे मैं बता देता हूं। पहला कंडीशन है ना कि जब d इक्वल टू 0 हो, सॉरी d ग्रेटर देन 0 हो। सेकेंड कंडीशन ये है जी कि जब d इक्वल टू 0 हो, और थर्ड कंडीशन है कि जब d 0 से स्मॉलर हो। बोलो, आपको समझ में आया? d जब आप फाइंड करोगे b² - 4ac, तो 3 कंडीशन आपका 3 कंडीशंस क्रिएट होगा। या तो d 0 से ग्रेटर होगा, या तो d इक्वल टू 0 होगा, या तो d 0 से स्मॉलर होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात कि अगर d 0 से स्मॉलर हो गया तो इसके नो रूट्स, इनके रूट्स नहीं होंगे। आप वहीं छोड़ देना क्वेश्चन को कि सिंस d इज स्मॉलर देन 0, आई मीन निगेटिव होगा, आप कहोगे इट हैज नो रूट्स। ओके। और d अगर इक्वल टू 0 हुआ तो इसके ना 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है जी, इक्वल रूट्स होगा। और अगर d 0 से ग्रेटर है तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट रूट्स होगा। डिस्टिंक्ट को आप डिफरेंट रूट्स भी बोल सकते हैं। तो बताओ ये चीज समझ में आ गया? अब देखो मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए d जो निकालने का फॉर्मूला है बच्चा वो ये है ना x इक्वल टू -b+। अब ध्यान से समझो, अगर d आपका पॉजिटिव आ गया तो देखो ये 2 वैल्यू देगा ना आपका। और अगर d 0 हो जाता है, बहुत काम का चीज है, बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क का क्वेश्चन, कि अगर d 0 हो जाता है तो देखो फिर d का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो सिर्फ -b/2a इसका रूट्स हो जाएगा। अगर d इक्वल टू 0 होगा ना तो इसका रूट्स हो जाएगा -b/2a। अगर निगेटिव हो गया नो रूट्स,
और अगर डी 0 से ग्रेटर हो गया तो इसके रूट्स इस फॉर्मूला से निकलेगा -b प्लस माइनस √d/2a। तो आप लोगों को मैं सोचता हूं कि समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे बच्चों को, और बेल आइकन को दबाना ना भूले बच्चा। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आप लोग के पास पहुंचेगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।